होटल द क्राउन पैलेस शादी समारोह व पार्टी के लिए स्पेशल मैनेजमेंट, प्योर वेज फैमिली रेस्टोरेंट, जायकेदार चौपाटी एवं एयर कंडीशनर, क्राउन फिटनेस जिम। हमारा पता है होटल द क्राउन पैलेस, मकरौनिया रोड, सागर, मध्य प्रदेश। नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे। आप सागर एक्सप्रेस न्यूज का खास कार्यक्रम देख रहे हैं। हिंदुस्तान लॉकडाउन है। कोरोना वायरस ने ऐसे पैर पसारे हैं कि लॉकडाउन में लोग घरों के अंदर बंद हैं। इन तमाम चीजों के बीच में हिंदुस्तान, मध्य प्रदेश और तमाम राज्यों से कुछ ऐसी तस्वीरें आती हैं कि लगता है कि कहीं गलती जनता की है तो कहीं लगता है कि गलती प्रशासन और सरकारों की है। इन तीन तस्वीरों के माध्यम से हम एक प्रोग्राम संचालित करते हैं जिसमें हम जनता से कहते हैं कि वही सवाल करे और वही दे जवाब कि आखिर गलती किसकी है। तो सबसे पहली तस्वीर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से है, जहाँ एक बेबस माँ, जहाँ एक गरीब माँ, जहाँ मजदूर माँ, जहाँ एक लाचार माँ अपने मासूम बच्चों को नमक के पानी में रोटी गलाकर खिलाने के लिए मजबूर है। तो देख ले ये तमाम हुक्मरान छतरपुर की ये तस्वीर। ये महिला उस जगह काम कर रही थी, बाहर की ये महिला है जहां विधायक आलोक चतुर्वेदी जो कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं, उनके मकान के सामने आलीशान बिल्डिंगें बन रही हैं, उसमें कुछ मजदूर काम कर रहे हैं। लेकिन इसी दौरान लॉकडाउन हुआ। लॉकडाउन में प्रशासन और सरकारों ने ये दावा किया कि हमने मजदूर जो बाहर से यहाँ मजदूर काम करने आए हैं उनको राशन दिया है, भोजन दिया है और तमाम व्यवस्थाएं दी हैं। लेकिन हम फिर कहेंगे तमाम जिम्मेदार ये तस्वीरें देखें। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास ये तस्वीर देख लें कि मासूम बेटे, छोटे छोटे बेटे जिसको विवश है एक माँ नमक के पानी में रोटी खिलाने के लिए पानी में डुबे डुबे खाऊ रोटी। अब अच्छी नहीं आओ कौन करीब हैरान अच्छू आओ। कितने दिन से काम नहीं लग रहा आपका? अब महीना भर है गलानी 15-20 दिन हम कैसे फिर कहाँ से लाती हो खाना वाना रोटी सूखी वगैरह? मुक्की जी दे दला जो रही छुआ मान को बच्चे को खवे दो खाओ दो और नून पानी पानी में डुबा के खवा पानी हाँ डुबे की फुले की। जैसे ही मीडिया में ये तस्वीरें आई, छतरपुर में हल्ला मचा, हंगामा हुआ। कुछ जागरूक लोग और समाज सेवी लोग इस महिला के पास पहुंचे, भोजन की व्यवस्था भी हुई। जिम्मेदारों ने अपने अपने बयान देने शुरू कर दिए। कभी कांग्रेस बोली तो कभी भाजपा बोली। क्या बोलते हैं नेता, जरा ये सुने। तो खाना नहीं मिला 2-3 दिन से, हालांकि पहले दिला दिया था, लेकिन अभी जाकर के बच्चों को सूखी रोटी, बासी रोटी पानी में नमक डाल के खिला रही थी। बड़ा हृदय में तकलीफ हुई। फिर जाकर के हमने घर से ही अपने घर से खाना तत्काल दिया और ला करके बच्चों को खिलाया, बिस्कुट वगैरह जो कुछ बन सका भगवान के पास। वो उनके बच्चों को अपने रोटी पानी में भिगाकर खिला रही थी। उनके छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, बहुत ही गरीब औरत है, मजदूरी करती है, यहाँ पर रहती है, पति भी उनका विकलांग है। तो जैसे ही पता चला तो फौरन भैया हम आए, खाना वगैरह का इंतजाम पूरा करके उनका राशन का मतलब इतना इंतजाम, उनका राशन, पानी, नमकीन, बिस्किट, दाल, चावल, तेल, सब्जी वगैरह इतना भर दिया गया उनके पास में तो उन्हें 1 से 1.5 महीने तक किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर तो निश्चित रूप से आपने इस परिवार को जो ये परेशान है, हम आपके द्वारा उसकी मदद करेंगे और उसको खाने पीने का राशन जो भी उसको जरूरत होगी, खाने के पैकेट हम पहुंचा सकते हैं, राशन दे सकते हैं, हर तरीके से उसकी मदद की जाएगी। तो ये तस्वीर आपने देखी, ये छतरपुर की तस्वीर है और हम फिर कहेंगे इस हिंदुस्तान की जब जब माँ विवश होती है तब तब ये मान कर चलना हिंदुस्तान विवश होता है। हमने देखी है माँ की आंखों में वो ममता जो अपने बेटे के लिए प्राण भी त्याग दे। हमने देखी है माँ की आंखों में वो ममता जो अपने बेटों के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। लेकिन आज ये बेबस माँ क्या कर सकती है, क्योंकि इस दुनिया का तकाजा है पैसा, इस दुनिया का तकाजा है सुविधा। वो लोग लॉकडाउन में बड़े आराम से दिन बिता गए जिनके पास दौलत थी, जिनके पास संसाधन था। लेकिन गरीब आदमी, बेबस आदमी
मजदूर आदमी, लाचार आदमी मजबूर हो गया भूख के मरने को। तो ये तस्वीर बयां करती है और हम शिवराज सिंह चौहान साहिब से अपील करते हैं कि ये वानगी है, ऐसी कई तस्वीरें मध्य प्रदेश में है। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आप लेंगे, प्रशासन लेगा या फिर जनता लेगी? तो इस पूरे मसले में हम पहली तस्वीर के माध्यम से जनता से गुजारिश करते हैं कि कौन है गलत इस तस्वीर में। वो माँ गलत है जो बेबस है, वो माँ गलत है जो लाचार है, जो अपने मासूम बेटों को नमक के घोल में रोटी खिलाने के लिए मजबूर है। तो फिर इसमें गलती किसकी है? छतरपुर प्रशासन की, छतरपुर के जिम्मेदारों की, छतरपुर की पब्लिक की, या फिर इस महिला की? जनता जवाब दे इस पहली तस्वीर के साथ। तो हम अब दूसरी तस्वीर उस रहीश जादे की इंदौर से दिखा रहे हैं जो ऑडी कार में चलता है। लाखों की ये कार है, मुंह में मास्क नहीं है उसके। इस पर पुलिस उसे रोकती है। पीले रंग की गाड़ी में जनाब बैठे हैं। पुलिस ने कहा कि मास्क नहीं लगाया है आपने। तो उन्होंने अपनी पर्ची बताई, उसमें कहा था ये पास है। कैसा पास? पास में ये तो नहीं लिखा कि आप मास्क न लगाएं। ओडी जो कार है, बड़ी महंगी कार होती है, वो खुली कार में इंदौर की तफरीह कर रहे हैं। वो इंदौर जहां मौत सड़कों पर पसरी है, वहां वो तफरीह कर रहे हैं। तो ये दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें रहीश जादे को पुलिस उठक बैठक लगवाती है, तो कई बार उन्हें बेइज्जत भी करती है। तो वो जाके घर जाके एक वीडियो वायरल करते हैं और सफाई देते हैं कि वो गरीबों को खाना बांटने निकले थे, गरीबों को पैकेट बांटने निकले थे। वो वॉलंटियर हैं और वो बखूबी अपना काम कर रहे हैं और वो ये तमाम जवाब दे रहे थे। ये गलती प्रशासन की है, वो तो सरकार की हर अक्षर सहित बात का पालन कर रहे हैं। और मेरे पास कर्फ्यू पास था, मेरे पास जो बाड़गंगा थाने से ऑफिशियल जो पास उनका सील साइन हुआ आया है वो भी मेरे पास था और मेरे पास लाइसेंस भी था। बट उन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी और उन्होंने मुझसे बेमतलब का दंड उठक बैठक लगवाया। और उस चीज के लिए भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि मैं सरकार के रूल्स का पालन करता हूँ और मैं आगे भी करते आऊंगा। बट मैं इस चीज से बहुत दुखित हूँ क्योंकि यह इंदौर के लिए बहुत खराब चीज है और ऐसा आगे किसी के साथ नहीं होना चाहिए। लेकिन जनता से हम कहेंगे कि मास्क लगाना क्या जरूरी है या नहीं। और रहीश जादे साहब 20 शहर में, उस इंदौर शहर में घूम रहे हैं जहां कोरोना वायरस का कहर ऐसा बरपा है कि सड़कों पर मौत पसरी है, वहां ये रहीश जादे घूम रहे हैं। अगर पुलिस ये काम करती है, उनको उठक बैठक लगवाती है, तो गलती किसकी है? इन रहीश जादे साहिब की गलती है या फिर गलती है पुलिस प्रशासन की? जनता जवाब दे। तो हम तीसरी तस्वीर सागर मध्य प्रदेश की दिखा रहे हैं। ये वाकया सिविल लाइन क्षेत्र का है जहां लापरवाह एम्बुलेंस वाले पीपीई किट सड़क पर फेंक गए और वो किट जो कोरोना वायरस से सुरक्षा के लिए स्वास्थ्य कर्मी इस्तेमाल कर रहे हैं, वो पीपीई किट वो सड़क पर फेंक गए। सिविल लाइन चौराहे का ये माजरा है। वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद राजपूत साहिब ने ये खबर दी है और उन्होंने कहा है कि इस तस्वीरों के माध्यम से ये जरूर उजागर हो कि ये किसकी लापरवाही है। पीपीई किट बहुत महत्वपूर्ण किट है, इसके लाले पड़े हैं महकमे में, प्रशासन में, सरकारों के पास पीपीई किट की इंतजामात नहीं है। ऐसे में ये पीपीई किट कोई सड़क पर डाल जाता है। वो पीपीई किट जो कोरोना वायरस से लड़ने के लिए इस्तेमाल की जाती है, शायद उसमें कोरोना वायरस हो और वो सड़क पर डली है। तो ये जिम्मेदार ये जरूर देख लें कि लापरवाही किसकी है और अगर कार्रवाई नहीं होती तो ये बड़ी बात है, गंभीर बात है। और मैं समझता हूं कि ऐसे मसलों पर अगर कार्रवाई नहीं होगी तो हम कहेंगे प्रशासन मनमानी पर उतारू है। तो ये तस्वीर सिविल लाइन क्षेत्र की है जहां सड़क पर पड़ी पीपीई किट को एक जागरूक इंसान ने देखा, उसको गाय उसकी पीपीई किट की तरफ भागी तो इस जिम्मेदार युवक ने उस गाय को भगाया और फिर खबर की और बड़े इंतजाम से इसे कचरा की पेटी में डाला गया है। एक सफेद कलर की बोलेरो गाड़ी आई
उस पर लिखा हुआ था स्वास्थ्य विभाग। और ये यहाँ पे ये कपड़े की जो किट है इसमें 2 किटें डाली और ग्लव्स डाले हाथ में और डाल के चले गए। लापरवाही, स्वास्थ्य कर्मचारी जो भी है उनकी लापरवाही है, ये यहाँ पे नहीं डालना चाहिए था। इसका जहाँ भी प्रॉपर इसको डिस्पोज किया जा रहा है वहाँ करना चाहिए था। तो हम फिर कहेंगे कि जिम्मेदार इस तस्वीर को देख लें, अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हम समझेंगे कि आप ये हरकत शायद जानबूझकर कर रहे हैं। तो 3 तस्वीरों के माध्यम से हमने आपको ये रिपोर्ट दिखाई। जनता से गुजारिश है, सागर एक्सप्रेस न्यूज के इस खास कार्यक्रम में अपने कमेंट्स लिखें और ये जरूर लिखें कि गलती जनता की या फिर प्रशासन की। छतरपुर, इंदौर और सागर की ये 3 तस्वीरें थी। आपकी कमेंट्स, आपकी टिप्पणी बहुत जरूरी है उन जिम्मेदार, उन हुक्मरानों और उन जनता को जगाने के लिए कि गलती जो भी करेगा उसे सजा मिलना मुकम्मल है। तो सागर एक्सप्रेस न्यूज की इस खास पेशकश में इतना ही। कल फिर हम आपसे रूबरू होंगे, तब तक दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। होटल द क्राउन पैलेस शादी समारोह व पार्टी के लिए स्पेशल मैनेजमेंट, प्योर वेज फैमिली रेस्टोरेंट, जायकेदार चौपाटी एवं एयर कंडीशनर, क्राउन फिटनेस जिम। हमारा पता है होटल द क्राउन पैलेस, मकरोनिया रोड, सागर, मध्य प्रदेश।